कहते हैं कि शेर शाह सूरी के दौरे इक़्तिदार में एक बार किसी इलाके में एक शख्स के घर में किसी ने चोरी की। जिस शख्स के घर में चोरी हुई थी वो जब शेर शाह के दरबार में शिकायत और इंसाफ के लिए पहुंचा तो शेर शाह ने उस इलाके की पुलिस को तलब किया। ऐसी सूरत में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शेर शाह पुलिस को कहेंगे कि वो चोर को पकड़कर उस शख्स के साथ इंसाफ करे, लेकिन यहाँ शेर शाह ने चोर को पकड़ने या चोर को सज़ा देने के बजाय पुलिस को ही सज़ा दी। और यह सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि वो पुलिस अपनी ड्यूटी में नाकाम साबित हुआ। पुलिस की कोताही की वजह से पुलिस को सज़ा दी गई, यानी शेर शाह सूरी ने चोर के बजाय पुलिस को ही सज़ा दी। इस वाक़े की सदाकत क्या है नहीं मालूम, तारीख़ी हकीकत क्या है नहीं मालूम, लेकिन इन दिनों शुमाली कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी कुछ इसी तरह के इंसाफ का पैमाना बना रखा है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। शुमाली कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ऐसी ही तर्ज हुक्मरानी के हामिल हैं जिसके बारे में पूरे यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो अजीब व गरीब अहकाम जारी करते रहते हैं और बज़ाहिर छोटे बड़े जराइम पर भी सजाए मौत देते रहे हैं। आमराना तर्ज हुकूमत की वजह से उन्हें मुसलसल दुनिया भर में तनकीद और पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच किम जोंग उन के एक और फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि शुमाली कोरिया में कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए पूरी तरह से खौफनाक और जालिमाना फैसला है। दरअसल शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने सैलाब से कब्ल हिफाजती इंतजामात न करने पर 30 अफसरान को फांसी पर लटका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया में चंद माह कबल आने वाले खौफनाक सैलाब के बाइस 4000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और बड़ी तादाद में घर तबाह भी हुए थे। इस बीच किम जोंग उन ने उन सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया और ज़मीनी सूरत हाल देख करके वो काफ़ी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने फ़ौरन हंगामी मीटिंग बुलाई और सैलाब रोकने या उससे आवाम को बचाने की जिम्मेदारी जिन अफसरान की थी उन्हें करप्शन और अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही की सज़ा के तौर पर फांसी पर लटकाने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि बाज़ ममालिक में फांसी की सज़ा देने की रवायत नहीं है, जबकि शुमाली कोरिया में सैलाब के नाम पर 30 अफसरों को फांसी पर लटकाए जाने से पूरी दुनिया हैरान हो गई है। शुमाली कोरिया के आला अफसरान ने बताया कि गुज़श्ता हफ्ते किम जोंग उन ने चीन के सरहद पर दरियाए यालू में जारी सैलाब का मुआयना किया था। यहाँ जुलाई में आए सैलाब की वजह से भारी तबाही हुई थी। इस तबाही को अपनी आंखों से देखने के बाद किम जोंग उन ने एक हंगामी मीटिंग की और इस दौरान चकांग सूबे के गवर्नर, पुलिस चीफ, पार्टी सेक्रेटरी कोंग पोन होन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर समेत मुतादिद को बरतरफ करके सख्त सज़ा देने का वादा किया था। उन्होंने इस इजलास के दौरान कहा था कि हालिया सैलाब से 4000 अफराद की हलाकत और लाखों अफराद के बेघर होने के जिम्मेदार सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किम जोंग उन के इस फैसले के बाद अब खबर ये मिल रही है कि गुज़श्ता हफ्ते करीब 30 अफसरान को फांसी पर लटका दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई यालू के तबाहकुन सैलाब के साथ चीन और शुमाली कोरिया के सरहद पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 4000 से ज़्यादा इमारतें और 3000 हेक्टेयर ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिसकी वजह से बड़ी तबाही रिकॉर्ड की गई है। इतनी बड़ी तबाही का आखिर जिम्मेदार कौन हो सकता है? शायद इसी सवाल को ज़हन में रखते हुए किम जोंग उन ने 30 अफसरान को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। अब सवाल यह है कि ये कहाँ का इंसाफ है, कितना इंसाफ है या जुल्म है, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि अगर जुल्म करने वाले से पहले जुल्म को रोकने में नाकाम होने वाले जिम्मेदारों को सजा दी जाए तो जराइम पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।